गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज आई थिंक बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4 है। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग एक जो एप्लीकेशन है जनरल टर्म का वो करेंगे, मिडिल टर्म, और 6-7 क्वेश्चंस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट द सेशन विद द होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में दिया था। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये देखिए, 1 + x + x क्यूब, 1 + x + x क्यूब टू द पावर 9। ठीक है। तो एक तो मैंने बोला था कि जब हम लोग बाद में मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब हो सकता है ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला पे बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप बाइनोमियल को सोच के इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पूछ रहा है x का पावर 5, यहाँ x का पावर 0 है, x का पावर 1 है, x का पावर 3 है। अगर फॉर द टाइम बिंग हम इसको ऐसे ले लें, 1 + x को एक टर्म ले लें प्लस x क्यूब। क्यों ऐसा किए? अब देखिए, इसमें पहला टर्म जो आएगा उसमें सारा पावर इसको मिल जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये 1 होगा। दूसरा जो टर्म आएगा इसमें इसको एक पावर मिलेगा तो x टू द पावर 3 हो जाएगा। तीसरा जो टर्म आएगा उसमें इसको 2 पावर मिलेगा तो x टू द पावर 3 का पावर 2 मीन्स x टू द पावर 6। तो अब उसके बाद जो भी टर्म आएंगे सब में x टू द पावर 6, 9, 12, 15 होगा। तो इसका मतलब आपके लिए वो टर्म कभी भी रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर x टू द पावर 9 आ गया तो x टू द पावर 5 होने के लिए टोटल यहाँ x टू द पावर -4 होना चाहिए, तभी वो टोटल 5 होगा ना। बट ये 1 + x है, 1 + x के पावर में कभी भी x का निगेटिव नहीं आ सकता है। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि लॉजिक सोचिए कि अगर मैं x क्यूब को करूं तो सिर्फ पहला और दूसरा टर्म ही हमारे लिए रेलिवेंट होगा। जैसे देखिए, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, NC0 सारा पावर इसको आ गया, कितना आ जाएगा? पहला टर्म होगा NC0 1 + x टू द पावर n, इसको कोई पावर नहीं मिला। फिर NC1 इसको एक पावर मिला, सॉरी ये 9 है तो 8 हो गया, इसको एक पावर मिला, प्लस NC2 इसको एक घट गया, इसको 2 मिल गया, तो 2 मिलने पे ऑलरेडी x क्यूब है तो ये x6 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको x टू द पावर 5 का टर्म नहीं मिल सकता है, क्योंकि 6 पहले से है तो 5 होने के लिए यहां -1 चाहिए, और ये कभी भी x का निगेटिव पावर जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये x है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे लिए इसके बाद का कोई टर्म का रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ इसी दोनों में x टू द पावर 5 का टर्म मिल सकता है। इसमें ऑप्शंस भी थे। अच्छा ठीक है। तो अब देखिए, अब इस पे आ जाइए, NC0 इसमें आपको x टू द पावर 5 का टर्म खोजना है। ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 5 इससे भी आ सकता है, इससे भी। इसमें x टू द पावर 5, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, 1 + x टू द पावर 9। ठीक है, इसमें x टू द पावर 5 का टर्म खोजना है, मीन्स टर्म मीन्स कोफिशिएंट। इसका TR+1 क्या होगा, ये हमेशा मैं लिख देता हूं जिससे, अब देखिए इसका TR+1 क्या होगा, 9CR x मतलब पहला टर्म, तो 1 पे तो कुछ भी पावर रखेंगे, छोड़ दीजिए, y मीन्स दूसरा टर्म x टू द पावर r। तो ये TR+1 होगा। हमको x टू द पावर 5 चाहिए, मतलब x टू द पावर 5 के लिए r 5 होना होगा। तो उस केस में कोफिशिएंट क्या हो गया, NC5। ठीक है, NC5 मतलब जब भी x टू द पावर 5 का टर्म आएगा तो कोफिशिएंट विल बी NC5, वही पूछ रहा है वो। तो NC0 ये हो गया NC5 प्लस, अब इस पे आ जाइए, 9C1 तो बाहर ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको x टू द पावर 5 चाहिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था।
तो इसका मतलब ये तो पहले से 3 है, तो मतलब इसमें आपको क्या चाहिए, x टू द पावर 2, क्योंकि 2 यहां से आएगा, 3 तो फिक्स्ड है, तो 2 + 3 5, मतलब 1 + x टू द पावर 8 में हमको x² का टर्म चाहिए। तो देखिए इसका TR+1 क्या होगा, NCR, तो 8CR, x टू द पावर 1 है, छोड़ दीजिए, x टू द पावर, इसको x² होने के लिए r को 2 होना होगा, तभी x² होगा, और जब r 2 होगा तो कोफिशिएंट 8C2 हो जाएगा, मतलब 8C2। ये समझ गए, क्योंकि हमको यहाँ x² चाहिए, पूरे में ना 5 चाहिए, तो 3 तो पहले, तो दिस इज योर आंसर। अब देख लीजिए NC0 कितना होता है, 1, एनीथिंग C0, NC0 इज द 9C0 भी 1, 9C5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 5 जो बड़ा नंबर होता है 5 से 5 तक तो कट जाएगा, बचेगा 6, 7, 8, 9, और नीचे है 4 फैक्टोरियल 24, तो 4, 2, 7 दूना 14, 9, 14 × 9 कितना 126, प्लस 9C1 हो गया 9, ठीक है, 9C1 हो गया 9, और 8C2, 8C2 कितना होगा, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6, तो 7 × 8 56 बटा 2 28, तो 28, तो फाइनल हो गया आंसर 126 प्लस 28 × 9 280, 280 में 9 घटा देंगे तो 28 घटा देंगे तो 252, तो 378 है ना होगा, हाँ, फाइनल आंसर इज 378। लेट मी चेक, फाइनल आंसर इज 378, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि मल्टीनोमियल वाले को भी बाइनोमियल की तरह ट्रीट करके बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा टर्म जरूर मिलेगा जिसके कारण आपको एक लेवल के बाद कैलकुलेट करने की जरूरत, जैसे इस केस में 2 टर्म के बाद कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट, अब 2 टर्म तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन विच आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, मिडिल टर्म ऑफ, ठीक है, देखिए सारा कुछ का प्रीमाइस बेसिक वही है, जनरल टर्म TR+1 इज NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। 50% बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सिर्फ उसी से आएंगे, और रिमेनिंग 50% विल बी कोफिशिएंट्स रिलेटेड, जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म जो होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे रहा हूं, x + y का होल स्क्वायर, इसका क्या एक्सपेंशन होता है, ठीक है, सॉरी, x + y का होल क्यूब मानने बोल रहा है, तो क्या होता है x³ + 3x² y + 3xy² + y³। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था। अब जैसे पावर अगर 2 है जो कि इवन नंबर है, तो कितने टर्म्स होंगे, 2 + 1 दैट इज 3, जो कि एक ऑड हो जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या हो गया 2xy। तो इसके केस में मिडिल टर्म हो गया ये पूरा 2xy, ठीक है, क्योंकि जब पावर इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म इवन + 1 ऑड होगा, तो ऑड के केस में दिक्कत नहीं है। अगर कहीं 11 टर्म हो गए, कहीं अगर 11 टर्म है, तो बीच वाला टर्म कौन सा हुआ, छठा टर्म, 5 इधर 5 उधर। दिक्कत क्या है कि जब पावर ऑड है, जैसे यहां 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म n + 1 होता है, तो 3 + 1 4 हो गया। जैसे देखिए 1 2 3 4, तो इसमें किसको मिडिल टर्म आप बोलिएगा, जब 4 टर्म है तो आप किसको मिडिल टर्म बोलिएगा। 3 में तो आप बोल सकते हैं ये वाला, एक इधर एक इधर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को मिडिल टर्म बोलते हैं, इसको भी मिडिल टर्म बोलेंगे और इसको भी मिडिल टर्म बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाएगा। जैसे पावर अगर 9 है तो नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसमें देखिए 4 इधर 4 इधर, ये दोनों टर्म जो हैं 5th एंड 6th, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। क्यों, 4 इधर 4 उधर, ठीक है। तो मिडिल टर्म डिपेंड करता है कि n जो है आपका ऑड है या इवन है। अगर n इवन है तब देयर इज नो इशू, एक ही मिडिल टर्म होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इज n + 1 विच इज ऑड, ऑड में एक ही मिडिल होगा। दिक्कत है जब n ऑड है तब नंबर ऑफ टर्म्स
n+1 इवन हो जाएगा। जैसे इस केस में मान लीजिए n मेरा 9 था तो नंबर ऑफ टर्म 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मिडिल टर्म ये दोनों होगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको मैं लिख देता हूं। इफ n इज इवन तो मिडिल टर्म इज n/2 प्लस फर्स्ट टर्म। जैसे इस केस में देखिए, ठीक है, n कितना है 2, n कितना है 2, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 3। हम अगर इन जनरल n टर्म है, मान लीजिए n इस केस में 2 रख दीजिए, इन जनरल n टर्म है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1। आप रख के देखिए, n अगर 2 रख दीजिए तो 2/2 इज 1, 1 + 1 2 सेकेंड, तो जो सेकेंड टर्म होगा वो मिडिल होगा। अगर n मेरा 10 है मान लीजिए तो 10/2 5, 5 + 1 6, 6 टर्म जो होगा वो मिडिल होगा। अब देख भी सकते हैं अगर n टर्म है तो 11 टर्म होगा, तो 11 टर्म में 6 टर्म मिडिल होगा। तो जब भी n इवन है तो मिडिल टर्म विल बी n/2 प्लस फर्स्ट टर्म, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म। अच्छा, अब इसको निकालेंगे कैसे? अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं n/2 प्लस 1 निकालना तो यही है ना, मिडिल टर्म है क्या? तो अब इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, अपना जो रामबान है tr+1 इज NCR एक्स्ट्रा, बस इसमें फिट कीजिए। तो r जो क्या है वो n/2 है, तो NC n/2, r की जगह n/2, x टू द पावर n माइनस r क्या है n/2, y टू द पावर n/2। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए एक लेयर, तो NC n/2, x टू द पावर n/2, y टू द पावर n/2। x और y का पावर सेम है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या आ गया, ये NC n/2, और ये तो प्रॉपर x और y के एक्सप्रेशंस आ गए। तो अगर n इवन है तो मिडिल टर्म n/2 प्लस फर्स्ट टर्म होगा, निकालेंगे इसी तरह, एंड वी नो tr+1 इज दिस। ठीक है, अब सेकेंड केस जब n ऑड होगा, जैसे x + y का क्यूब, ठीक है, इफ n इज ऑड। अब दिक्कत है, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 विच इज इवन हो जाएगा, तो n ऑड है तो n/2 तो कर नहीं सकते। इस केस में देखिए n 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 4, 1 2 3 4। तो इसमें मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, देखिए n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, 2 टर्म होगा। जैसे n ऑड है, मान लीजिए n 3 है तो वहां रखिए 3 + 1 4, 4/2 इज 2, तो सेकेंड टर्म ये हो गया, और इसमें एक ऐड कीजिएगा, बेसिकली दिस, ये जो टर्म है दिस इज दिस +1, इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे, आप देख लीजिए n+1/2 को अगर कर देंगे तो n+3 हो जाएगा, यही हो गया। तो 2 टर्म होगा, ये वाला टर्म n+1/2 और उसमें एक ऐड कर दीजिए तो n+3/2, ये दोनों टर्म जो हैं मिडिल होंगे। और इसका वैल्यू कैसे है, tr+1 से आप निकाल सकते हैं। वी विल सी द क्वेश्चन, तब वो क्लियर होगा। तो ऑड के केस में 2 मिडिल टर्म होता है, इवन के केस में 1 मिडिल टर्म होता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड पॉज कर, ठीक है। तो मिडिल टर्म डिपेंड करता है कि n आपका ऑड है कि n आपका इवन है। चलिए, ठीक है। अब एक नॉर्मली 3 टर्म में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक है बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक टर्म है कोफिशिएंट, और एक वर्ड है टर्म। टर्म मतलब पूरा। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। ये बहुत खास करके इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ax + by टू द पावर n। ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बिल्कुल 2 टर्म है, ax + by टू द पावर। इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, tr+1 क्या होता है, NCR x टू द पावर n - r y टू द पावर। इस केस में NCR x मतलब पहला टर्म होता है, तो यहां वो ax है, तो n - r, y दूसरा टर्म होता है r। थोड़ा इसको और हम एक्सपेंड कर दें तो a टू द पावर n - r, a और b वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं, देख लीजिए।
NCR a to the power n minus r, b to the power r, x to the power n minus r, y to the power r. ये टोटल ये आपका r प्लस फर्स्ट टर्म हो गया. दिस इज r प्लस फर्स्ट टर्म हो गया इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का. तो व्हेन वी यूज द टर्म, टर्म मतलब ये पूरा हुआ, इस पूरे को बोलेंगे टर्म. टर्म मतलब पूरा, NCR a to the power n minus r, b to the power r, x to the power n minus r, y to the power r. इस पूरे को बोलेंगे टर्म. ठीक है, जो फुल एक्सप्रेशन जो है ये पूरा टर्म हुआ. कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो x और y का जो भी टर्म है उसको हटा दीजिए, तो जो भी पहले का टर्म है दैट इज NCR a to the power n minus r, b to the power r. ये पूरा कोफिशिएंट हो गया. ठीक है, NCR वाला भी जो मान लीजिए A4 है तो 4 वाला पावर भी, और B 9 है तो 9 वाला पावर भी, ये सारे को बोलेंगे कोफिशिएंट. किसका कोफिशिएंट? इसका. इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट बहुत सिंपल है, दैट इज NCR. बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है. ठीक है, दैट इज NCR. तो ये हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये हो गया पूरा कोफिशिएंट, ये हो गया पूरा टर्म. इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट टू मेक इट क्लियर टू यू. ठीक है, चलिए. तो मिडिल टर्म हमने देखा. मिडिल टर्म अगर n पावर इवन है तब तो एक ही होगा मिडिल टर्म, और n अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगे. और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, अलजेब्रियाइकली ग्रेटेस्ट टर्म. उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो मिडिल टर्म होता है, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होता है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है. जितने भी टर्म हैं उस एक्सपेंशन में, उसमें मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है. दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट लिख रहा है, नॉट बाइनोमियल कोफिशिएंट. द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए 1 प्लस अल्फा एक्स, 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 4 एंड 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6 आर सेम. देन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है. द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 4 एंड 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6 आर सेम. देन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है. बहुत सिंपल है. पहले तो ये देखिए, पहला 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 4, पावर 4 है, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 5. जब पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 5. तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? अगर 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड वाला. सो थर्ड टर्म विल बी मिडिल टर्म. कंफ्यूजन हो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 + 1 जो मैंने बताया था. तो 4 है तो 4/2 इज 2, 2 + 1 इज 3. तो थर्ड टर्म विल बी मिडिल टर्म. तो हमको निकालना है इसका थर्ड टर्म. ठीक है, तो T3 को क्या लिख सकते हैं? ये गलती मत कर दीजिएगा, इसको इस तरह जरूर स्प्लिट कीजिए, क्योंकि वी स्टडी द फॉर्मूला ऑफ TR+1. तो T3 को T2 + 2 + 1 कर दिए. तो अब ये क्या हो गया? TR+1. तो R कितना हो गया? 2. तो कितना होता है? NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर. हमारे केस में देखिए n कितना है? 4, C R कितना है? 2, x मतलब पहला टर्म. तो पहला टर्म तो हमारा 1 है, 1 पे हम कुछ भी पावर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है. -1 रहता तब दिक्कत होती. -1 में प्रॉब्लम है, अगर इवन पावर दिए तो 1 हो गया, ऑड पावर दिए तो -1 हो गया. बट 1 में कोई इशू नहीं है. y है दूसरा टर्म, r कितना है? 2. तो ये जो है बेसिकली थर्ड टर्म है इसका. इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दें, 4c2 अल्फा स्क्वायर और ये x स्क्वायर. तो ये हो गया. इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? देयर कम्स द थिंग. ये पूरा टर्म है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया?
4c2 इंटू अल्फा स्क्वायर, इस पूरे को कोफिशिएंट बोलेंगे जो भी वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। तो यहां से हमको कोफिशिएंट मिल गया 4c2 अल्फा स्क्वायर। अब चलिए इस पे देखिए, 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6 पावर है तो 7 टर्म होंगे, तो फोर्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म। तो हमको T4 निकालना है, इसको T3 प्लस 1 लिख सकते हैं। R3 है तो 6C3, पहला टर्म तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस अल्फा एक्स। और अब यहां देखिए क्या होता है, TR प्लस 1 इज NCR, एक्स टू द पावर n माइनस आर, वाई टू द पावर r। तो y है माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिए, टू द पावर r है 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6C3। अब यहां पे ध्यान से आप देखिए, माइनस अल्फा एक्स है और पावर 3 है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं यहां देखिए कैसे लिखूंगा इसको, -1 अलग, अल्फा अलग, एक्स अलग, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 6C3 -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 -1, अल्फा का पावर 3 अल्फा क्यूब, और ये एक्स का पावर 3, ये तो हमको ये हो जाएगा। तो यहां से कोफिशिएंट क्या मिल गया, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो -6C3 अल्फा क्यूब। सिर्फ ये दोनों चीज बोल रहा है सेम है। तो 4C2 कितना होगा देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 3 गुने 4 12 बटा 2 6, तो 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 6C3 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 गुने 5 गुने 6 बटा 6 20 बराबर -20 अल्फा क्यूब, ठीक है। दिस इज अल्फा स्क्वायर, दोनों तरफ एलिमिनेट कर दीजिए, तो 6 बराबर -20 अल्फा, अल्फा स्क्वायर हटा दिए दोनों तरफ, तो अल्फा आ गया -6/20 और -3/10, तो अल्फा का वैल्यू आ गया, लेट मी चेक, अल्फा इज -3/10, ठीक है। चलिए, तो जब भी हाँ ये बोलता बाइनोमियल कोफिशिएंट तो अलग चीज है, कोफिशिएंट बोल रहा है तो सारे वेरिएबल के पहले जितने चीज हैं सब मिला के कोफिशिएंट्स बनते हैं, इसलिए मैंने बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टर्म तीनों का मतलब आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, द मिडिल टर्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये देखिए 1 - 1/x टू द पावर n, और ये है फिर है उसके साथ 1 - x टू द पावर n। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना पूरा है इन पावर्स ऑफ x। चलिए ऑप्शन ए -2nCn - 1 -2nCn 2nCn - 1 एंड लास्ट है 2nCn। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस करना होगा एक प्रॉपर बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अभी नहीं है, दोनों तरफ n है ना, हाँ। तो अब क्या करेंगे, ये 1 - 1/x है, तो यहां मान लीजिए हम x लिख दिए, तो ये x - 1 हो गया, ये तो अभी एज इट इज हम रख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये और ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है, क्यों सिमिलर, इसी का निगेटिव ये है या इसका निगेटिव ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 टू द पावर n, 1 - x टू द पावर n, और नीचे कितना है x टू द पावर n, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हमको एक साथ लाना होगा तो अब ये याद कीजिए, जैसे 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर 4, ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो अब हम इसको एक साथ लाते हैं, तो x - 1 यहां से 1 - x, यहां भी पावर n है तो यहां भी पावर n है। अब एक स्टेप और देखिए, अब अगर आप चाहते हैं इसको एक टर्म लाना, तो ध्यान दीजिए ये 1 - x है, ये x - 1 है, दोनों अलग अलग है। तो अगर हम माइनस ले लें, ध्यान से देखिए, माइनस ले लें
तो ये भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, और ये तो पहले से ठीक है। चलिए एक दीजिए मिटाने के लिए, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पे लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए बहुत बच्चे यहीं फिर गलती करेंगे, ये -1 है तो -1 टू द पावर n बाहर आ गया, ये मिस नहीं करना है। और ये हो गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो दैट इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और n यहां पे है तो 2 है और n है तो 2n, नीचे है x टू द पावर n। ये -1 टू द पावर n 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर 2, और यहां n है तो 2n बाई एक्स। अब क्या बोल रहा है कि इसमें आपको मिडिल टर्म की बात कर रही है, किया जा रहा है। तो ये और ये तो फिक्स्ड है, मतलब इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है, ये भी हर टर्म के साथ होगा, ये भी हर टर्म के साथ होगा। तो फोकस आपको किस पे करना है, एक्सपेंशन इसमें क्या है, ये। इसका अगर मिडिल टर्म देखिए तो पावर इवन है, तो अगर पावर इवन होता है मान लीजिए, तो मिडिल टर्म क्या होता है, पावर अगर n है विच इज इवन नंबर, तो मिडिल टर्म इज n/2 + 1, n/2 + 1। तो इसके केस में मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म n/2 मतलब दिस बाई 2, तो 2n/2 इज n प्लस फर्स्ट, n प्लस फर्स्ट टर्म। मतलब इसके एक्सपेंशन में जो n प्लस फर्स्ट टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा, तो Tn+1। बस अब अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला देखिए, Tr+1 इज NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। मैं फिर लिख देता हूं, कंपेयर कीजिए, तो r है हमारा n, ठीक है, और n क्या है यहां पे 2n, n होता है ये पूरा पावर, तो 2n Cn r n है, x मतलब पहला टर्म तो 1 है, उसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा टर्म पे आ जाइए, दूसरा टर्म क्या है -x टू द पावर r कितना है n, तो ये आपका मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। चलिए तो फाइनली ये सिर्फ इसको हमने एक्सपेंड किया, अब पूरा लिखिए। पहले से क्या था -1 टू द पावर n बाई x टू द पावर n, और आया क्या मिडिल टर्म इसके एक्सपेंशन में, ध्यान से देखिए 2n Cn माइनस x टू द पावर n। अब देखिए -x टू द पावर n है, मैं अभी बस कॉपी कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स, तो -1 टू द पावर n x टू द पावर n, इससे ये कट गया। अब ये देखिए -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर n, तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर n 1 ही रहेगा हमेशा, तो ये 1 हो गया। सिर्फ कितना बचा 2n Cn, तो यही फाइनली हमारा कहाँ गया ऑप्शन 2n Cn, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये -1 वाले चीज को आपको हमेशा इनकॉर्पोरेट करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए जहां माइनस है वहां आपको अलर्ट रहना होगा। प्लस में दिक्कत नहीं है, प्लस में क्या है 1 टू द पावर n इज ऑलवेज 1, बट -2 टू द पावर n कैन बी 1 कैन बी -1, इट डिपेंड्स कि पावर इवन है या पावर ऑड है, ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म देखा, उसमें 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे PYQs के, जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उसी पे बेस्ड। आई एम सॉरी, चलिए सब लेटेस्ट ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है 2 अप्रैल 25 को, अच्छा क्वेश्चन है बट सब बेसिक है। अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, खाली टर्म देखिए थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स करके लिखता है, x+1 नीचे में है x टू द पावर 2/3 + 1 माइनस x टू द पावर 1/3 माइनस x - 1 नीचे में है x माइनस x टू द पावर ½ टू द पावर 10, x इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 240,
ऑप्शन सी 210 एंड ऑप्शन डी 150। एक बार फिर से चेक कर लो, x प्लस 1 है ऊपर में, x टू द 2/3 प्लस 1 माइनस दिस माइनस x माइनस 1 x माइनस x टू द हाफ टू द पावर 10। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब बेसिकली हमको ऐसा टर्म लाना है जिसमें x का पावर 0 हो जाए। हमने बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। अब इसमें बस प्रॉब्लम यही है कि अंदर का जो टर्म है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब ये ऑब्जर्वेशन से ही आएगा कि अब ये देखिए x प्लस 1 है, यहां देखिए 2/3 मीन्स 1/3 का स्क्वायर, ये सिर्फ 1/3 है। और ये क्या लिख सकते हैं x बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए 1 है पावर, तो 1 को लिख सकता हूं मैं 1/3 टू द पावर 3 करके। तो ये कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। और आपको ये पता है रिजल्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 7th 8th में आपने पढ़ा है। ये वही है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है। और नीचे देखिए क्या है, ए स्क्वायर, अगर a आप ये मान लीजिए तो इसी का स्क्वायर है ना ये, ठीक है, माइनस ए बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही होगा माइनस ये प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है। तो बेसिकली जो हमारा टर्म है वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई दिस। जो हमको टर्म दिया है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब बाई, और ये कितना होता है, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी। तो ये इफेक्टिवली टर्म कितना हो गया हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं a प्लस बी। a कितना है, x टू द पावर 1/3 प्लस 1। तो इफेक्टिवली जो हमारा ये टर्म है इतना दूर वो ये हो गया। अब आ जाइए दूसरे वाले पे। इसमें देखिए x माइनस 1 है, ये x माइनस रूट एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं, इसमें अगर रूट एक्स मैं कॉमन ले लूं, रूट एक्स, तो क्या हो गया, रूट एक्स माइनस 1। अब ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है रूट एक्स माइनस 1, दैट इज ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं ए माइनस बी से डिवाइड करूं तो ये भी ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये दिस विल बी माइनस, अब देखिए ये है अभी 1/√x, ये एज इट इज है, ये नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ इतना पोर्शन को हमने सिंप्लीफाई किया। और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब दिस प्लस 1 मीन्स √x प्लस 1। आई थिंक कैलकुलेशन कोई एरर नहीं है। ये 1/√x हो गया, तो √x इज, एक मिनट लेट मी चेक, तो ये हो गया x माइनस √x, ठीक है, 1/√x बाहर आ गया, a प्लस बी √x प्लस 1, ठीक है। टू द पावर, फाइनल पावर क्या है 10, ठीक है। एक लेवर और मैं कर दूं, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो √x/√x 1 हो गया प्लस 1/√x, अब 1 से 1 कट गया, तो फाइनल आपका आ गया x टू द पावर 1/3, यहां से माइनस 1/√x मीन्स 1/x टू द पावर हाफ। यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, x टू द पावर 1/3 माइनस 1/√x है, तो 1/√x को x टू द पावर हाफ। इसमें आपको बोल रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका tr+1 क्या होगा, NCR x टू द पावर n माइनस r। तो हमने पहले क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल बाइनोमियल में ले आया। इसका tr+1 होगा 10CR, x मतलब पहला टर्म, दैट इज x टू द पावर 1/3 n माइनस r, तो n है 10 तो 10 माइनस r। y है दूसरा टर्म, तो ये देखिए -1 दिस टू द पावर r, ठीक है, क्लियर है। अब इसको बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है, तो पहले इसमें ये देख लीजिए x का टोटल पावर कितना आ रहा है, उसको हम लोग 0 कर देंगे, उससे r मिलेगा। तो ये आ रहा है 10CR
एक्स टू द पावर 1/3 है, ऊपर 10 माइनस आर है, तो 10 माइनस आर बाई 3, -1 भी है, इसको नहीं इग्नोर कर दीजिएगा, -1 टू द पावर आर, ये अलग हो गया। और ये देखिए एक्स टू द पावर हाफ है लेकिन नीचे है, तो बेसिकली 1/x टू द पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस हाफ, और r है तो x टू द पावर माइनस आर बाई, अरे ऐसे लिखते हैं ना x टू द पावर -1 को 1/x, तो -1 वाला तो हटा दीजिए, तो ये जो बचा x टू द पावर माइनस हाफ हो गया, तो -r/2। अब इसमें देखिए x का क्या पावर है, इसको हम बाहर रख रहे हैं, इसको इंक्लूड करना है। अब देखिए x पे पावर हो गया 10 माइनस आर बाई 3 और -r/2, यही ना होता है मल्टीप्लाई करने पे। अब ये पावर आपको कितना हो जाना चाहिए, 0, तभी होगा, दैट इज 10 माइनस आर बाई 3 बराबर r/2 हो जाना चाहिए, तभी वो 0 हो जाए। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 माइनस 2r बराबर 3r, तो 5r इज 20, r बराबर 4, r बराबर आ गया 4, तो r4 रखने पे ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो आंसर कितना हो गया 10c, r आया 4 एंड -1 टू द पावर 4, पावर इवन है तो 1 हो गया, तो आंसर विल बी 10c4। अब 10c4 आप निकाल लीजिए, ठीक, एक मिनट पकड़, 10c4 हम यही निकाल लेते हैं, 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, क्या करते हैं 6 है तो यहाँ 6 तक तो कट जाएगा, 7 8 9 10, सिर्फ इतना बचेगा, और नीचे में 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, तो ये 3 7 21 गुने 10 210, 210 विल बी आंसर। एनसीआर होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट इसमें आपको यहां तक उसको लाना था, सिंप्लीफाई करके वहां तक लाना था, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन है सिंपल ही, बट ये है 4 4 25। ध्यान से देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस cubic root of 2 plus 1 by cubic root of 3 to the power n, obviously n belongs to natural number, cubic root of 2 plus 1 by itna in the if the ratio of 15th term from the beginning to the 15th term from end is 1/6, ठीक है, देन वैल्यू पूछ रहा है NC3 का, बेसिकली आपको n निकालना है। ऑप्शन ए 4960, ऑप्शन बी 4060, ऑप्शन सी 1040 एंड ऑप्शन डी 2300। याद कीजिए बिगिनिंग और एंड वाला दो तरीका है, एक मैंने बताया था कि अगर 1 + b टू द पावर n है, अगर mth टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा है तो दैट इज नथिंग बट n-2 प्लस m टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाता है। दूसरा बेटर अप्रोच क्या है कि अगर इसका 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जो होगा वो दिस प्लस दिस टू द पावर n का 15th टर्म फ्रॉम एंड होगा, जो हमने कल बताया था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, एंड वाले के लिए उसको स्वैप करेंगे। तो इसका 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मींस आपको T15 पूछ रहा है, T15, तो T15 के लिए R कितना हो जाता है 14, बिकॉज वी स्टडी TR+1, तो R इज 14, तो ये कितना हो जाएगा NCR, तो NC 14, x टू द पावर n-r, x मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है 2 टू द पावर 1/3, हमेशा इस फॉर्म में लिखना बेटर है। क्या होता है NCR x टू द पावर n-r, तो n मतलब n-14,
ठीक है, टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स, एक्स मतलब पहला टर्म टू द पावर एन माइनस आर, फिर वाई टू द पावर आर मतलब दूसरा टर्म, ये क्या है 1/3 टू द पावर 1/3, ये पूरा टू द पावर आर, आर इज 14। ऑब्वियसली यहाँ ऊपर जब करेंगे तो ये -1/3 हो जाए, ठीक है, ये क्लियर है। अब आ जाइए जस्ट रिवर्स कि T15 फ्रॉम एंड, ये तो हो गया। T15 फ्रॉम एंड जब करना है तो क्या करेंगे, जब 15th टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो हम लोग इसके बाइनोमियल को स्वैप कर देंगे, मतलब इसके एंड का जो 15 टर्म होगा वो वही होगा जो पहले यहां लिख रहे हैं, दिस प्लस दिस टू द पावर n, ठीक है, जो इसके एंड से 15 टर्म होगा वो इसके स्वैप किए हुए के स्टार्टिंग से। अब इसका हमको 15th टर्म बताना है, तो देखिए क्या होगा, सेम टी आर प्लस वन तो एन सी 14, इतना तो सेम होगा। अब देखिए x टू द पावर n माइनस आर, एक्स मतलब हो गया 1/3 टू द पावर 1/3 n माइनस आर, n माइनस 14 एंड y टू द पावर r, और इसका y हो गया 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/3, r है 14, ठीक है। इन दोनों का रेशियो बोल रहा है 1/6। अब यहाँ पे बाइनोमियल खत्म हो गया, अब कैलकुलेशन है दिस बाय दिस, तो इससे ये कट गया। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 टू द पावर n माइनस 14/3, अब ये देखिए 3 टू द पावर -1/3 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर -14/3, नीचे में हो गया 3 टू द पावर -1/3 हो जाएगा, तो -1/3 n माइनस 14 एंड 2 टू द पावर 14/3, और ये है 1/6, ठीक है। अब देख लीजिए 2 का, देखिए पहले यहाँ पे है 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर y, डिवाइड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, -14/3, यही होगा ना, हम 2 पे फोकस कर रहे हैं, 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर y, तो x माइनस वाई। अब 3 पे देखिए 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर y, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला पावर, दैट इज -n/3 प्लस 14/3, और ये है 1/6, तो 2 टू द पावर ये कितना आ गया n माइनस 28/3, ठीक है, एंड 3 टू द पावर, इसमें क्या पावर आ गया -14/3 -14/3 -28/3 प्लस n/3, तो ये भी वही आ गया n माइनस 28/3, और 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और 3 है, तो 1/2 1/3, तो बेसिकली ये 2 टू द पावर -1 3 टू द पावर -1 हो गया, पावर सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू -1 के बराबर होना चाहिए, तो मतलब n माइनस 28/3 इज -1, तो n हो गया -3 प्लस 28 25, n बराबर 25, बस वही आपको निकालना था, तो n निकल गया, तो ये पूछ रहा है NC3 मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25C3, तो अब इसका कितना होगा 25 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 25 माइनस 3 22 फैक्ट, तो 22 तक तो पूरा कट जाएगा, बचा 23 24 25 और ये 6, तो 6 चौके 4, तो 25 गुने 4 100, 23 गुने 100 2300, 2300 विल बी द आंसर, ठीक है। तो एंड वाले में यू कैन यूज ऑलवेज दिस लॉजिक कि जो एक्सपेंशन के बिगिनिंग से nth टर्म होता है mth टर्म होता है, वो उसी के स्वैपिंग किए हुए एक्सपेंशन के एंड से mth टर्म होता है, ठीक है। चलिए तो n आ गया 25। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। n आ गया 25, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये आया है 8/4/25 को, चलिए, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स
इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए 5 टू द पावर 1/2 प्लस 7 टू द पावर 1/8 टू द पावर 1016 इज ऑप्शन ए 129, ऑप्शन 2 126, 130, 128। ठीक है, 5 टू द पावर हाफ प्लस 7 टू द पावर, ठीक है। ये हमने आपको बताया था रैशनल टर्म, इरेशनल टर्म। ठीक है, तो पहले इसका हम TR+1 लिखेंगे, उसको चेक करेंगे कि कैसे उसको हम इंटीग्रल या रैशनल, इससे कंफ्यूज मत होइए, जब लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में TR+1 क्या हो जाएगा, NCR, n है 1016, CR, x मतलब पहला टर्म, दैट इज 5 टू द पावर हाफ टू द पावर 1016 माइनस r, y हो गया दूसरा टर्म टू द पावर r। ठीक है, ये हमेशा इंटीग्रल ही होता है, क्यों, एक तो डिवीजन है फैक्टोरियल का, ऊपर का नंबर बड़ा है तो कटेगा, दूसरा लॉजिक है कि दिस इज नथिंग बट 1016 में आड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, तो ये हमेशा एक नंबर ही होगा। फोकस कीजिए इस पे, ये देखिए कितना हो जाएगा 1016 माइनस r/2 7 टू द पावर r/8। अब देखिए आप, ये इंटीजर कब होगा, जब ये भी पोर्शन इंटीजर हो, ये भी पोर्शन इंटीजर हो। क्लियर है, तो इसको इंटीजर होने के लिए पावर को आपको ऐसा r का वैल्यू रखना होगा जिससे कि ये एक प्रॉपर नेचुरल नंबर हो जाए, या होल नंबर भी हो जाए, जीरो भी हो जाए तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो r को यहां से देख के ही लग रहा है r क्या हो सकता है, इस केस में जीरो रखिए, जीरो रखेंगे तो 1016/2, ठीक है, नेचुरल नंबर है जीरो, फिर 1 नहीं रख सकते, 1 रखने में क्या है 1015/2 हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो r0, फिर 2 रख सकते हैं, सारा इवन नंबर रख सकते हैं। लास्ट तक r कहां तक जाएगा, r का मैक्सिमम वैल्यू होता है n, ये जाएगा 1016 तक। इससे देखिए r क्या होगा, ये बहुत सिंपल है, चूंकि एक टर्म है, जीरो रख सकते हैं, बिल्कुल जीरो रखने पे ये जीरो हो जाएगा, 7 टू द पावर 0 1 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं रख सकता, चूंकि नीचे 8 है, तो 8, सिमिलरली 16, 24, 32, लास्ट क्या हो सकता है, अगेन r का वैल्यू 1016। बट ये देख लीजिए इस केस में कि 1016 आएगा इसमें या नहीं, ये सारा 8 का मल्टीपल है, तो 1016 भी 8 का मल्टीपल है, इसलिए ये आएगा। लेकिन आपको कौन सा r चाहिए, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, आपको ऐसा r चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसमें वो सारा r है जो 2 का मल्टीपल है, इसमें वो सारा r है जो 8 का मल्टीपल है, तो नेचुरल है कि ये जो होगा वही हमारा रिक्वायर्ड r होगा, क्योंकि इसमें जो टर्म है 16 इसमें आएगा, क्योंकि वो इवन है तभी 8 का मल्टीपल, बट इसका सारा टर्म उसमें नहीं आएगा, जैसे 6 उसमें नहीं आएगा, क्योंकि 6 2 का तो मल्टीपल है बट 8 का नहीं है, इसीलिए दिस विल बी आवर फाइनल सेट। r का परमिसेबल वैल्यू हो गया 0, 8, 16 अप टिल 1016। अब ये पूछ रहा है r कितने टर्म है, आपसे पूछ रहा है कितना वैल्यू है, तो याद कीजिए एपीजीपी में हमने पढ़ा था, एपी में मान लीजिए टोटल लेट देयर आर n टर्म्स, तो ये nth टर्म है, ये nth टर्म है, तो 1016 nth टर्म क्या होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 8, इससे आपको n निकल जाएगा, तो ये हो गया, तो 8 2 21, 8 2 16, 5 56, 7 127, n-1 आता है तो n आ गया 128, तो 128 विल बी द आंसर। ठीक है, एपी में हमने पढ़ा था ना कि एपी दिया हुआ है, लास्ट टर्म है 1016, तो आपसे मैं ये पूछूंगा टोटल कितने टर्म है, तो सिंपल तरीका है कि जो वो टर्म है उसको nth टर्म मान लीजिए, मतलब n टर्म है टोटल, तो nth टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी, उससे n आ गया 128, तो टोटल 128 टर्म्स हो गए। तो हमने 3 क्वेश्चन किए और सभी लास्ट प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सब मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही करा रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है देख के टफ नहीं लगना चाहिए। वो एक साइकोलॉजी होती है कि क्वेश्चन देखे तो लगा ये बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा। ऑल क्वेश्चंस आर अंडर योर जुरिस्डिक्शन, आपके सारे पढ़े हुए चीज के अंदर ही के चीज है। तो आज के लिए इतना ही है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ेंगे, उस पर 2 क्लास लेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है। एंड देन वी विल मूव फॉर अदर जो एप्लीकेशंस हैं बाइनोमियल के, जैसे रिमाइंडर निकालना, डिविजिबिलिटी चेक करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, ये सब हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अच्छे से इसको पढ़िए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।